This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your IELTS instructor. And today we will focus on a very, very important question which usually comes in IELTS listening. IELTS listening के अंदर हमारे पास एक सवाल आता है, और वो जो सवाल है उसको हम कहते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन। कल मैंने आपसे शेयर किया था, आज दोबारा शेयर कर देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप लोगों के जहन में बात आ जाए। कल हमने पार्ट 1 और पार्ट 4 ब्लैंक्स को टारगेट किया था। मैंने आपको बताया ब्लैंक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। स्पेलिंग्स के ऊपर आपको काम करना है, और स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी को फॉलो कर लें, डिक्टेशन। मैं वो भी बता देता हूँ, आज की जो प्रॉब्लम मेरे पास आती रहती है मैं उसको अपने जहन में रखता हूँ। आप पोर्टल पे चले जाइए, पोर्टल पे जाइए। जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पर ही आपको ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। रोजाना 10 मिनट इसको दे दो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिक्टेशन। डिक्टेशन हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग। और यहाँ पर देखो ऑक्सफोर्ड 3000 है, आईएल्स है। मैंने कहा मुझे आईएल्स का डिक्टेशन देना है, जो आईएल्स के अंदर चीजें आई हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रैक्टिस डिक्टेशन। जब तुम लॉग इन करोगे तो तुम्हें देखो यहाँ पर और भी बुक्स है, सारी बुक्स तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस डिक्टेशन पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जो मैं सुनूंगा। अच्छा, यहाँ पर भी वो कह रहा है किस टाइप का आपको डिक्टेशन चाहिए। मैंने कहा वर्ड लेवल पर चाहिए। तो फिर चलो। IELTS 19, published by Cambridge University Press and Assessment 2024. This recording is copyright. Okay, what would you like to know? What would you like to know? उसने जो वर्ड बोला आप जैसे सुनो। Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. फर्स्ट जो वर्ड तुम्हें सुनाई दिया जा रहा है वो तुम यहाँ Of लिखते रहो। course. Altogether, the park covers 170 acres. कल याद आ रहा है, That's 69 hectares. कल आप लोगों ने यही किया था। तो कल यहाँ पर जो आपने ऑडियो चल रही है उन्होंने उसी में से आपको There निकाल are कर। 3 main types of habitat: wetland, grassland, and woodland. तो तुम यहाँ से डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ये ऑप्शन है, वरना दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये 3000 वर्ड्स। ये 3000 वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप वर्ड लेवल के ऊपर ही रहिएगा। यहाँ पर नीचे वर्ड लेवल लिखा हुआ है, मैंने कहा स्टार्ट। Tom has a big art show today. तो आपको जवाब में क्या लिखना है? He aims to add a new picture before people come. He asks his friend, Sue, for aid. Sue uses her arm to help hang the picture. ठीक है, तो ये एक बच्ची का मेरे पास आया था, सब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैं क्या करूं। मैंने कहा था डिक्टेशन को फॉलो करें, और डिक्टेशन के लिए आपको पोर्टल पे चले जाइए, यहीं पर आपकी हेल्प हो जाती है। आज हम एक सवाल को उठा रहे हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन का जो सवाल है ये पार्ट 2 और पार्ट 3 में आता है। सब पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिफरेंस क्या है? पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज सुनाई दी जाएगी। पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। ये एजुकेशनल सेटिंग होती है, कभी कभार 3 पार्टिसिपेंट्स भी आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर 3 लोग बोल रहे होंगे, टीचर होता है, 2 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल के अंदर क्या करना होता है, इसके लिए हम चलते हैं वापस अपने पोर्टल पे, और आईएल्स लिसनिंग यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। आईएल्स 19 को हम फॉलो कर रहे हैं, तो आईएल्स 19 मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मैं इस ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। जैसे ये मैचिंग, मैंने मैचिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास मैचिंग के जितने सवालात हैं वो मुझे नजर आ गए। देखो, मैचिंग के जितने सवालात हैं वो मुझे सब नजर आ गए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैचिंग 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 मैचिंग। मैं लेकिन फुल टेस्ट को ओपन कर रहा हूँ, और फुल टेस्ट में मैं आपको गाइड वो भी गाइड कर दूंगा। टेस्ट 2 में भी देख लेता हूँ कोई सवाल आया हो। और यहाँ पर देखें, ये पार्ट 2 में गए हम। पार्ट 2 के अंदर जब हम जाते हैं तो पार्ट 2 में देखें
मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसा सवाल मैचिंग, हाँ ये वाला सवाल है, देखें पार्ट 2 के अंदर पहला सवाल आपके पास आ रहा है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि ऐसा ही सवाल आपके पास आ जाए। 15 to 18 देखें, इसमें 2 सवाल आते हैं, एमसीक्यूज है। अभी कल का सेशन इंशाल्लाह एमसीक्यूज के नाम होगा। आज का जो सवाल है वो मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पर इन्होंने आपको 3 रीजंस दे दिए। अब 3 रीजंस यहां पर ये आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन ये जो 3 रीजंस हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसलाइक रनिंग, लैक ऑफ टाइम। अब ये जो क्लब मेंबर्स हैं ये रीजंस देंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन अल्फाज बदल देंगे। डिसलाइक, आई डोंट लाइक रनिंग, डिसलाइक का की जगह कोई और वर्ड आएगा। आई लैक ऑफ टाइम, इट मींस आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी, माय शेड्यूल इज वेरी टफ, इट मींस लैक ऑफ टाइम। क्लब मेंबर्स कोई बात करेंगे, रनिंग के हवाले से करेंगे या किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से करेंगे, एक्सरसाइज के हवाले से करेंगे, लेकिन वो रीजंस दे रहे हैं कुछ जिसकी वजह से वो हो सकता है एक्सरसाइज ना कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन ये देखिएगा, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो लिखा हुआ होता है लिसन फ्रॉम हियर, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सुन सकते हैं। New members often say to me that they've been put off running either because they lack confidence, or they don't have time, or they think they dislike running. अच्छा, अभी तो देखो इसने 3 बातें ही आपके सामने रखी हैं, लेकिन अभी जब आप इसकी बातों को सुनना शुरू करेंगे तो ये पैराफ्रेज करना शुरू कर देगी। ये एग्जैक्टली वो नहीं बोलेगी जो आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब भी हम इसको कहते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन, अब आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे, नाम आपको नजर आएगा तो कानों में जाएगा, सिरी, जेम्स, लियू और मार्क। अब जब आप इनको सुनेंगे तो अब आप उनके अल्फाजों को सुनकर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या कह रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसलाइक रनिंग या लैक ऑफ टाइम। ठीक है, वो इन तीनों में से कोई एक बात बोलेगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं बोलेगा। मैंने वाज़े तौर पे बता दिया, वाज़े तौर पे बता दिया, सीधे तरीके से नहीं बोलेगा। चलें, फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। Kerry, for example, joined the club 2 years ago at the age of 40. She'd always enjoyed running at school, but wasn't sure if she'd be able to do it. She was worried about being left behind and being the slowest runner. But अब आपने इस बात को सुना, शी वॉजेंट श्योर, शी वॉजेंट श्योर, वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि वो कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अब जब आपने इस बात को सुना, समझा, तो अब आप किसके साथ जाएंगे? इसका पैराफ्रेज आपको ए, बी और सी में से पकड़ना है। always enjoyed running at school, but wasn't sure if she'd be able to do it. अब देखो ये वो सेंटेंस है जो तुम्हें समझना था कि वो क्या है। मैंने आपको छोटा सा पेन दे देता हूं ताकि आप टिक लगा सकें, ए, डी या फिर सी। शी वॉजंट श्योर, शी वॉजंट श्योर, तो देखो ये कहीं से इसमें कोई टाइम की बात नहीं है, ये नहीं कह सकते शी डिसलाइक रनिंग। सो आपका आंसर किसके साथ गया? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपने सिर्फ यहां पर क्या करना होता है, आपने यहां पर ए को सिलेक्ट कर लिया। आ गई बात समझ? चलिए आगे। She was worried about being left behind and being the slowest runner. But she says she was made to feel so welcome, she soon forgot all about that. James had always hated the idea of running, but a friend encouraged him to come along for a taster session, and he hasn't looked back. अब आपने इस बात को सुना, जब आपने इस बात को सुना तो अब आप देखें, सोचें और समझें कि ये किसके साथ जा रहा है।
दोबारा सुन लें। Feel so welcome, she soon forgot all about that. James had always hated the idea of running, but a friend encouraged him to come along for a taster session, and he hasn't looked back. He never misses a training session, despite having a really demanding job. Leo was worried about having to commit himself to training sessions every week and wasn't sure he'd be able to fit training into his busy schedule. She soon forgot all about that. James had always hated the idea of running, but a friend encouraged him to come along for a taster session, and he hasn't looked back. He never misses a training session. जब इसने हेट का वर्ड इस्तेमाल किया तो बताइए किसके साथ जाएंगे? जब इसने हेट का वर्ड इस्तेमाल किया तो आप किसके साथ जाएंगे? डिसलाइक रनिंग। इसने कहा भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, हेट। तो अपने पास वोकैबुलरी को भी नोट कर लें, डिसलाइक रनिंग, डिसलाइक। ठीक है, आगे चलिए। बस बेटा बस कर दो। Despite having a really demanding job, Leo was worried about having to commit himself to training sessions every week and wasn't sure he'd be able to fit training into his busy schedule. But after experiencing a lot of stress at work, he came along to us and gave it a go. अब इसके साथ क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसलाइक रनिंग या लैक ऑफ टाइम? दोबारा सुने। He never misses a training session, despite having a really demanding job. Leo was worried about having to commit himself to training sessions every week and wasn't sure he'd be able to fit training into his busy schedule. But after experiencing a lot of stress at work, he came along to us and gave it a go. Now he says he feels much more relaxed. यस, किसके साथ जाएंगे? लैक ऑफ टाइम, पक्की बात है, समझ आ रही है बात? ओके, आगे चलिए। And he looks forward to his weekly run. Mark is quite typical of our new members. He's never considered himself to be a sporty person, and it was only when he retired that he decided to take up the challenge of trying to run 5 kilometers. It took him months to find the courage to contact us, but felt reassured immediately. अब देखें, it took months, बहुत महीने लगे उसको कि वो हिम्मत करे और हमसे राब्ता करे। बहुत महीने लगे उसको। तो ये बात दोबारा सुनिए। And it was only when he retired that he decided to take up the challenge of trying to run 5 kilometers. It took him months to find the courage to contact us. It took months to find the courage. अब देखो इस सेंटेंस को किससे मैच करो? It took him months to find the courage. It means he had lack of confidence. He had lack of confidence. आ गई बात समझ? ये आप सब, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे पास इस तरह की मैचिंग इंफॉर्मेशन आए। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस थे और आपने अपने डाटा को फाइंड करने की कोशिश करी। आगे चलते हैं, हम एक और टेस्ट देखते हैं। टेस्ट 1 में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो टेस्ट 1 के अंदर पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर ये एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज ये मैप है। मैंने आज वादे के मुताबिक मैंने आप लोगों से मैप के मामलात शेयर किए थे। मैंने आपसे मैप की पीडीएफ भी शेयर कर दी थी, अपना लेक्चर भी शेयर कर दिया था और मैंने आपसे उसकी वोकैबुलरी भी शेयर की थी और एक मास्टर फाइल भी शेयर की थी जिससे मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस कर लें। तो जिसने अभी तक उसको नहीं देखा, सुबह के मेरे मैसेजेस लाजमी तौर पे देख लें। ठीक है, मैं मैप लाइव सेशन के अंदर नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज दैट्स ओनली अ वन इजी क्वेश्चन। चले अब, ओहो सर ये क्या बला आ गई? भाई असल सवाल तो ये है,
आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। देखो, मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल जब आता है ना, और जब पसीने फुल छूट जाएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। अब देखो डाटा कितना बड़ा है। दिस इज ओनली रेलेवेंट टू यंग पीपल। याद करना शुरू कर दो। सवाल को अटेम्प्ट कैसे करोगे? ये जो A to H है ये पढ़ना, ये मत पढ़ना 25 to 30, वो तो एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज तुम्हें बोलेगा, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है 25 to 30। तुम पढ़ो A to H। और देखो वहां पर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वहां कितनी बातें, 6। यानी कि 2 इन्होंने एक्स्ट्रा लिखी है जो तुम्हारे जवाब नहीं होंगी। इसका मतलब है ये डाटा तुम्हारे लिए पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि यही डाटा आपके कानों में जाएगा, लेकिन दूसरे अल्फाजों में। पढ़ो पहली बात, दिस इज ओनली रेलेवेंट टू यंग पीपल। जब यंग पीपल का वर्ड तुम्हारे जहन में जाए ना, तो लिख लो अपने पास। मैंने आइल्स 19 मुझे जबानी याद नहीं है, लेकिन मैं अपना आइल्स 11 से लेकर 18 तक का जो मेरा तजर्बा है, मैं उसके वो चीजें सामने रख रहा हूं। जब मैं यंग पीपल का वर्ड पढ़ता हूं ना, तो मेरे दिमाग में आता है अंडर 14, अंडर 5, अंडर 17, अंडर 14 कर लो, अंडर 14, अंडर 10, चिल्ड्रन, किड्स लिख लो अपने पास। दिस इज ओनली रेलेवेंट टू यंग पीपल। This may have disappointing result. I'm not satisfied with the outcome. Not satisfied. Disappointing results का मतलब not satisfied। मतलब मेरे जहन में जो words आ रहे हैं, मैंने जब disappointing results को देखा, तो मैं I'm not satisfied with the outcome. This already seems to be widespread. जब मैं ये बात पढ़ता हूं, बताओ तुम्हारे जहन में क्या बात आती है जब तुम ये बात पढ़ रहे हो, वाइड स्प्रेड। दिस ऑलरेडी सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड। बताओ तुम्हारे जहन में क्या बात आ रही है, माइक में बताओ। कॉमन। बीमारी, कोई बीमारी। नहीं नहीं, वाइड बीमारी कहां से आ रही? दिस वेल नोन, वेल नोन, कॉमन, वेल नोन, ह्यूज, Popular, popular young people. most prevalent, everybody knows about it. prevalent. This is popular, everybody knows about it, this is well known. Retailers should do more to encourage this. Retailers should do to encourage this. More financial support is needed for this. Financial support का मतलब ये होता है, you have to money का word जो है वो financial support में आता है. You need to invest more. Most people know little about this. यानी कि people have no idea about this. Generally people don't know about, लिखा है ना, most people know little about this. It means people don't know about this. Very few people know about this. Most people know little about this. Very few people know about this completely. This should be a stricter regulation. There should be some rules and regulations about this. This could be dangerous, risky. रिस्की। देखो ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने पिछले आइल्स 11 से लेकर 18 तक मुझे हिफ्स हुई हुई है। मैंने 19 और 20 अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीक, और अगले हफ्ते में आइल्स 19 और 20 के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मुझे जो वर्ड्स मेरे दिमाग में क्लिक कर रहे थे मैंने आपके सामने रखे। डेंजरस मीन्स रिस्की। ठीक है, चलो अब हम सुनते हैं। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये तुम्हारे सामने है पार्ट 3 की मैचिंग इंफॉर्मेशन। जब पार्ट 3 की मैचिंग इंफॉर्मेशन को सुनोगे तो तुम्हें 2 आवाजें सुनाई दी जाएंगी। अब जो 2 आवाजें आएंगी वो होंगी पीटर और जेसिका की। चलिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जब आप इस तरह से पोर्टल पे तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो अगर आप इधर देखेंगे, मैंने अभी भी आपको ये बात बताई थी कि आपके पास एक ऑप्शन होता है लिसन फ्रॉम हियर, तो ये मैंने इधर क्लिक कर। I was reading an article about food trends predicting how eating habits might change in the next few years. Oh, things like more focus on local products. That seems so obvious, but the shops are still full of imported foods. Yes, they need to be more proactive to address that. And somehow motivate consumers to change, yes. One thing everyone's aware of is the need for a reduction in unnecessary packaging.
but just about everything you. I was reading an article about food trends predicting how eating habits might change in the next few years. अब यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा है यूज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। अब आप देखेंगे लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको बात करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तवज्जो से सुनना है। Oh, things like more focus on local products. ये जो 25 to 30 पे लिखा हुआ है ना, ये पैराफ्रेज नहीं होगा, ये लोकल प्रोडक्ट्स उसने बोल दिया। अब तुम्हारे पास सामने ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम होगा। कितना टाइम होगा? मुश्किल से 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में अपना जवाब चैट में लिख देना। मैं स्क्रीन पे लिखने की इजाजत नहीं दे रहा, आप चले जाइए चैट के अंदर और अपना जवाब लिखिएगा। That seems so obvious, but the shops are still full of imported foods Yes, they need to be more proactive to address that. and somehow motivate consumers to change. Yes. They should motivate consumers. अब मोटिवेट का वर्ड, जब तुमने जैसे ही मोटिवेट का वर्ड सुना तो तुम देखो उसका सिनोनिम तुम्हें टकराएगा। तुम इस सेंटेंस को दोबारा सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ फोकस करवाऊंगा, जवाब तुम्हें लिखना है चैट में। So obvious, but the shops are still full of imported foods Yes, they need to be more proactive to address that. and somehow motivate consumers to change. Yes. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। अब ज्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहे हैं। दोबारा, Seeing how eating habits might change in the next few years. Oh, things like more focus on local products. That seems so obvious, but the shops are still full of imported foods Yes, they need to be more proactive to address that. and somehow motivate consumers to change. Yeah. अब देखो जो शॉप्स है, अब तुम्हें कहीं पर भी मैं वो वर्ड भी बताता हूँ, जो शॉप्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो वर्ड उसने तुम्हें बोला ही नहीं है। तुम्हें ये इस सवाल के अंदर वो वर्ड्स भी नहीं बोलेगा जो तुम्हारे जवाब का हिस्सा है। तुम्हें शॉप से समझना है कि शॉप जो चला रहे होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, वो कौन होते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो समझेंगे। कस्टमर्स की बात हो रही है और फिर आपके पास एक वर्ड आ रहा है मोटिवेट, एड्रेस, मोटिवेट। सो अब तुम देखो, अपने पास नोट कर लो, शॉप्स और मोटिवेट, दो वर्ड्स तुम्हें तुम्हारे जवाब पर लेकर जा रहे हैं। और जिस तरह से तुमने यहां पर देखा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, योर आंसर इज रिटेलर्स। रिटेलर्स शुड डू मोर टू इनकरेज। इनकरेज इज इक्वल टू मोटिवेट। तुम्हें एक वर्ड भी सुनाई नहीं दिया जाएगा इन अल्फाजों में से जो A to H लिखा हुआ है। तुम्हें इसकी बात को सुनकर अपने डेटा से मैच करना है और तुम्हारे पास होंगे 5 सेकेंड। 26। Yes. One thing everyone's aware of is the need for a reduction in unnecessary packaging. But just about everything you buy in supermarkets is still covered in plastic. The government needs to do something about it. Absolutely. Governments need to do something about it. Everything is in plastic. Government need to do something. यानी कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। क्या करेगी गवर्नमेंट? सोचो, चलान करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी हमारी? ठीक है ना? अब गवर्नमेंट की बात आ रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो आपने जैसे ही ये बात, गवर्नमेंट नीड टू डू, कुछ करना चाहिए। हर चीज प्लास्टिक में है तो रिडक्शन इन अननेसेसरी पैकेजिंग। एक खोली अंदर एक और प्लास्टिक की थैली। सो गवर्नमेंट शुड डू इट, मींस देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस अबाउट दिस। आपने देखा आपको कोई चीज नहीं मिली, आपने उसके इस सेंटेंस को सुने, दोबारा सुने। Plastic. The government needs to do something about it. बस ये था सेंटेंस, और उस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको डाटा मैच करना है। नंबर 27। Absolutely. It's got to change. Do you think there'll be more interest in gluten and lactose-free food? For people with allergies or food intolerances? I don't know. Lots of people I know have been buying that type of food for years now. Lots of people have been buying for years now.
Lots of people have been buying. अब देखो तुम्हें ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें उसका मैच तलाश करना है। उस लड़की ने जो बोला दोबारा सुनना कि इसने क्या कहा। No, lots of people I know have been buying that type of food for years now. Yes, even if they haven't been diagnosed with an allergy. That's right. That's right. It means this already seems to be widespread. This already seems to be widespread. अब तुम्हें इसकी डिफिकल्टी लेवल का एहसास हो रहा होगा कि सर ये इसने कहां से पकड़ा। बस यही वो सेंटेंस था। अगर तुम्हें नहीं समझ आया, it means कि your vocabularies are poor. You need to work on it. So, lots of people I know have been buying that type of food for years now. Yeah, ये जुमला जो है ये बेसिकली यही आपको मीनिंग्स दे रहा है। दिस ऑलरेडी सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड। लोग, ये दुनिया में ये चीज फैली हुई है, लोग खरीद रहे हैं भाई सालों से। यूज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 28। even if they haven't been diagnosed with an allergy. That's right. One thing I've noticed is the number of branded products related to celebrity chefs. People watch them cooking on TV and then buy things like spice mixes or frozen foods with the chef's name on. I bought something like that once, but I won't again. Yeah, I bought a ready-made spice mix for chicken, which was supposed to be used by a chef I'd seen on television, and it didn't actually taste of anything. आपने किचन विद राहत, ठीक है ना, आपने देखा उसने मसाले निकाल दिए, राहत के मसाले, कढ़ाई। अब कढ़ाई आपने खरीदी तो वो बन गया अचारगोश। मतलब मैंने, उसने, लड़के ने ये कहा कि मैंने एक वो खरीदा मिक्स चिकन, और वो भाई इट वाज नॉट लाइक दैट। तो अब आप देखें, बिल्कुल ये वाला सेंटेंस आपके जवाब को मैच करेगा। Ready-made spice mix for chicken, which was supposed to be used by a chef I'd seen on television, and it didn't actually taste of anything. It didn't taste of anything. ऐसा कोई जायका ही नहीं था। It means this may have disappointing results. ऐसा कोई जायका ही नहीं था। बनानी थी कढ़ाई, बन गया अचारगोश, है भाई। 29. Did the article mention ghost kitchens used to produce takeaway food? No, what are they? Well, they might have the name of a restaurant, but actually they're a cooking facility just for delivery meals. The public don't have a go there. But people aren't aware of that. People aren't aware of that. अब ये एक सेंटेंस है, people aren't aware of that. अब देखो एक सेंटेंस सुनना है। अब तुम बताओ, इसका जवाब तुम लोग मार्क कर सकते हो। बताओ, people aren't aware of it. People are not aware of it. देखो, अगर तुम्हारी अब तुम्हें ये क्यों समझ आया? क्योंकि ये वोकैबुलरी तुम्हारी मेमोरी में है, इसलिए तुम्हें समझ आ गया। इससे पहले अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो भाई तुम्हारी वोकैबुलरी कमजोर है ना। हमारा मसला थोड़ी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम्हारी वोकैबुलरी कमजोर है। तुम थोड़ा सा बेटा अपनी वोकैबुलरी पे काम करोगे, और मेरे पास 0 लेवल की एडवाइस है आज के सेशन में कि कैसे इस स्किल को इम्प्रूव करोगे। आगे चलो। It's all kept very quiet. So people don't realize the food's not actually from the restaurant. Right. Did you know more and more people are using all sorts of different mushrooms now to treat different health concerns? Things like heart problems. They might be taking a big risk there. Yes, it's hard to know which varieties are safe to eat. Anyway, maybe... आपने सुना लड़की की बात सुनी? It's a risk. They don't know which variety they have to use. अब अगर आपने सर की उस वर्ड को सुना था, मैंने एक वर्ड बोला था रिस्की, तो अब आप किसके साथ जाएंगे? उसने जब रिस्क का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, so it means that it's dangerous. This could be dangerous. तो देखो, जहां तुम्हारी वोकैबुलरी मैंने वोकैबुलरी पहले जनरेट कर दी थी, तो तुम फौरन क्लिक कर गए, दिस कुड बी डेंजरस। तो मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम है नॉलेज की, प्रॉब्लम है आपकी। यहां पर आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की भी नहीं है कि मैं आपसे कहूं आप प्रैक्टिस करें।
नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी। आओ एक और देखते हैं, इसका टेस्ट 2 में देखते हैं अगर हमें कुछ मिलता है। पार्ट 2 के अंदर जाते हैं हम। जब हम पार्ट 2 में जाते हैं तो हमें देखो ये है तुम्हारे पास एमसीक्यूज जो कल करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके पास एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज। पार्ट 3 में देखते हैं, पार्ट 3। आज तुम लोगों की किस्मत है कि तुम्हें पार्ट 3 के अंदर ही मिल रही है मैचिंग इंफॉर्मेशन। अच्छी बात है, ताकि तुम लोगों को एहसास हो कि पार्ट 3 के अंदर हमें कितनी मेहनत की रिक्वायर्ड होती है। द ट्रिकीएस्ट पार्ट इन आईएलटीएस लिसनिंग इज पार्ट 3 और द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन इन आईएलटीएस इज एमसीक्यूज। आज का ये जो सवाल है, ये तुम अगर एक हफ्ते की मेहनत कर लो, और आज मैं तुम्हें एक रास्ता भी बता दूंगा कि किस तरह से अपनी वोकैबुलरी पे काम करो, ठीक है? तो वो सर की बात को पर अमल कर लेना। अब तुम्हारे पास देखो फुटवेयर है, पहले वहां जो फुटवेयर लिखे उसकी टेंशन ना लो। 25 to 28 तुम यहां पढ़ो। रीजन, वन शू वॉज मिसिंग, एक जूता मिस था, या समझ लो इसकी बात। द कलर ऑफ वन शू हैड फेडेड। अब तुम फेडेड का मतलब सबके अपने जहन में रखना, फेडेड मतलब उड़ गया था। वन शू हैड अ होल इन इट, एक जो जूता था उसके अंदर सुराख था। द शू वर ब्रांड न्यू, जो जूते थे वो एकदम नए थे। द ये दा नहीं होगा। द शूज वर टू डर्टी, द शूज वर टू डर्टी। उसके बाद द स्टिचिंग ऑन द शूज वॉज ब्रोकन। भाई आसान है, लेकिन ये वर्ड्स अभी भी बदलेगा, ये वर्ड्स अभी भी बदलेगा। और मैं कहीं रुकूंगा नहीं, कहीं टोकूंगा नहीं। आपको अपने चारों जवाब लिखकर चैट में भेजने हैं। आपके पास वोकैबुलरी आपकी आसान है। देखो, ब्रोकन समझ आती है, डर्टी समझ आता है, ब्रांड न्यू समझ आता है, होल समझ आता है, हैड फेडेड, मिसिंग। अब वो इसी के पैराफ्रेज करेगा, इसी के सिमिलर वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, रेडी, स्टडी, गो, चलिए। यहाँ पर मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिसन फ्रॉम हियर, तो वहां से आप करेंगे तो आपको सुनने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए लिसन फ्रॉम हियर, ये आ गया। So let's find some examples in the article of footwear that was rejected for recycling. Okay. I think there are some in the interview with the recycling manager. Yeah, here it is. Let's start with the ladies' high-heeled shoes. What did he say about those? He said they were probably expensive. The material was suede and they were beige in colour. It looked like someone had only worn them once, but in a very wet field, so the heels were too stained with mud and grass to resell them. Okay. And the leather ankle boots, what was wrong with them? Apparently the heels were worn, but that wasn't the problem. One of the shoes was a much lighter shade than the other one. It had obviously been left in the sun. I suppose even second-hand shoes should look the same. Sure. Then there were the red baby shoes. Oh, yes. We're told to tie shoes together when we put them in a recycling bin, but people often don't bother. You'd think it would have been easy to find the other, but it wasn't. That was a shame because they were obviously new. The trainers were interesting. He said they looked like they'd been worn by a marathon runner. Yeah. Weren't they split? Not exactly. One of the soles was so worn under the foot that you could put your finger through it. Well, we could certainly use some of those examples in our presentation. अब आपने सुना, उसने आखिरी जूते में कहा कि भाई ऐसा था, उसके अंदर आप उंगली डाल सकते थे, तो अब आप समझ जाएं कि उसके अंदर सुराख था। ठीक है ना? तो फिर उसने बेबी शूज के बारे में कहा कि हम जनरली जब उसको वॉशिंग में डालते हैं तो उसको आपस में बांध देते हैं, लेकिन लोग इस जहमत ही नहीं करते। तो इसका मतलब उस एक जूता, वो कहती है विल इट बी इजी टू फाइंड द अदर वन। फिर उसने एंकल बूट्स के बारे में क्या कहा कि भाई ऐसा लग रहा था एक धूप में पड़ा रह गया, तो धूप, क्योंकि एक का जो शेड था वो लाइटर शेड था, इसका मतलब है उसका रंग उड़ गया था। समझ रहे हैं? और उसके बाद इसने बहुत ही कोई गंदा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कोई कीचड़ वीचड़ में खेल कर आया है। तो योर आंसर गोज विद
वर टू डर्टी। आप बताइए अपना स्कोर माइक में बता दीजिए अगर शर्म नहीं आ रही। वो किसको 4 में से 4 मिल गए? सर 3 मिले। 4 अच्छा देखो सवाल मुश्किल नहीं है ना। 1 4 वन तो वोकैबलरी, ठीक है ना। वोकैबलरी वोकैबलरी मैटर करती है, लेकिन वोकैबलरी बहुत आसान थी, यहाँ पर बहुत ही आसान थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो वर्ड्स मैंने देखकर बता दिए थे कि ये वोकैबलरी आसान आने वाली है। अच्छा अब इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, मैं आपको इम्प्रूवमेंट का तरीकेकार बता रहा हूं। जब आप इस पोर्टल पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप इस पोर्टल पे इसका आंसर्स देखो 25 to 28। तुम आंसर्स को सबमिट कर दो। जब आंसर सबमिट कर देते हो तो तुम्हारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑडियो स्क्रिप्ट। तुम इन तमाम सवालात की ऑडियो स्क्रिप्ट निकाल के पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ये 3 है, देखो मैं 3 के ऊपर वहीं जा रहा हूं। ये कौन सा सवाल था? 25। ये मैं 25 पे चला गया। अब उसने वो कौन सी बात बोली है जो इससे मैच हुई है? देखो ये कहता है बट इन वेरी वेट फील्ड सो द हील्स वर टू स्टेन। तुम लोगों को स्टेन का मतलब पता है? स्टेन विद मड, सर्फ एक्सेल। राख जी सर धब्बा दाग तो अच्छे, यस सर धब्बा होना दाग होना हाँ दाग तो अच्छे होते हैं। स्टेन स्टेन विद मड। अब जब तुमने ये बात पढ़ी तो उसने ये बात किससे मैच करी? डर्टी डर्टी तो अब तुम अपने पास अपने रजिस्टर के अंदर ये बातें लिखना शुरू करोगे कि स्टेन विद मड एक्चुअली मैचेस विद दे वर क्वाइट डर्टी। यस सर, धब्बा मतलब डर्टी, समझ आती है बात। अब 26 पे जाते हैं तो 26 पे उसने क्या बोला? वन ऑफ द शू वॉज मच लाइटर शेड। अब उसने मच लाइटर शेड जब बोला तो यहां पर लाइटर शेड और यहां पर वो कहता है कलर फेवरेट ऑफ द शू हैड फेडेड। अब तुम्हें बात समझ आई कि तुम्हारी यस सर वोकैबुलरी कैसे यस सर आहिस्ता इनहेंस होगी। यस सर अब जब तुम बेबी शूज के बारे में पढ़ोगे तो बेबी शूज के बारे में वो कहता है यू वुड थिंक इट वुड हैव बीन इजी टू फाइंड द अदर वन बट इट वाजंट। कहते हैं वी आर टोल्ड टू टाई शूज टुगेदर व्हेन वी पुट देम इन रिसाइकलिंग बट पीपल डोंट बॉदर। जब हम धोते हैं ना इसको तो आपस में बांध देते हैं, लेकिन लोग रहमत ही नहीं करते। अब डाल दिए मशीन में, एक उधर गया एक उधर चला गया। अब वो कहती है यू वुड थिंक इट वुड हैव बीन इजी टू फाइंड द अदर वन, इट मीन्स वन शू। मिसिंग वन फिर वो कहता है आखिरी में क्या कहता है वो? ट्रेनर्स, ट्रेनर्स के बारे में देखें उसने कहा था वन ऑफ द सोल्स वाज सो वार्म अंडर द फूड देयर यू कुड पुट योर फिंगर थ्रू इट। यानी कि आप उसके अंदर उंगली डाल सकते हैं। इसका मतलब उसके अंदर, अब देखो इसका मतलब उसके अंदर क्या सुराख था, ठीक है ना। वन होल इन इट का मतलब जब होल होगा तो जब ही तो भाई जाएगी उंगली। समझ आ गई बात? तो देखो अगर अपनी वोकैबलरी पे काम करना है, अगर वोकैबलरी पे काम करना है तो यही काम करना होगा जो आपको मैंने अभी करवाया। जैसे अभी देखो ये वाला सवाल जो था, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ इस सवाल की और फिर आप लोग असाइनमेंट्स को फॉलो कीजिएगा। अब देखो ये वाला जो सवाल था जो अभी तुमने, शायद ये तुम्हें बहुत मुश्किल लगा हो, लेकिन अच्छी बात है जो चीज तुम्हारे जो रियल आपके पास डिफिकल्टी है वो सामने आनी चाहिए। ओ कहता है ओ थिंग्स लाइक मोर फोकस ऑन लोकल प्रोडक्ट्स दैट सीम सो ऑब्वियस बट द शॉप्स आर स्टिल फुल ऑफ इंपोर्टेड फूड्स। ये जो शॉप्स का वर्ड है बेसिकली वो किससे मैच हो रहा है? शॉप्स का वर्ड रिटेलर्स से मैच हो रहा है। शॉपकीपर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स होते हैं। समझ रहे हो? अब वो कहते हैं बट दे नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव टू address that and somehow motivate consumers to change. It means they should do more to encourage this. Retailers should do more to encourage this. So encourage means motivate. फिर आपने देखा 26 में जब आपने पढ़ा, कहता है one thing everyone is aware that of is the reduction in unnecessary packaging by just about everything you buy in supermarket is still covered in plastic. So the government needs to do something about it. The government needs to do something about it. जब आपने इस बात को पढ़ा तो वो किस बात से मैच होती है आपकी? नीड्स टू जो स्ट्रक्चर है वो बात करता है शुड की, एडवाइस की। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशन अबाउट दिस। तो इस तरह से तुम अपनी चीजों को मैच करके रजिस्टर में नोट करोगे
और फिर तुम्हारी जो वोकेबलरी की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होगी। इसके लिए तुम 2 दिन लगा दो बैठकर और ये काम करो वोकेबलरी। मेरे पास भी एक पीडीएफ है, मैं शेयर कर दूंगा। ये जो काम मैंने आपको सिखाया है, मेरे पास जिस दौर में आइल्स ऑन पेपर हुआ करता था तो मैंने पीडीएफ तैयार की थी, वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको एक तरफ क्या मिलेगा, एक तरफ सवाल मिलेगा और एक तरफ ये ऑडियो स्क्रिप्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से बुक 11 से लेकर मैंने 18 तक काम किया हुआ है, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको पोर्टल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये आपके असाइनमेंट्स आज के अपडेट हो गए। अच्छा, असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप मेरी एक, मैंने यहाँ पर फाइल अपडेट की हुई है, इधर जाएंगे तो ये वाली फाइल है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या खास बात है, देखिए खास बात, आपको पोर्टल पे नहीं जाना, ये 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और इसके Answer questions 16 to 20. मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. As you'll know, if you regularly use the car park at the railway station, it's usually full. The facilities. Questions 16 to 20. बोले जा रही है। Now I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. Listen and answer questions 16. चुप हो जाओ, हमें बात करने दो, बीच में बोले जा रही हो। अच्छा, अब देखो, इस बुक का एक फायदा है, मैंने इसके अंदर बुक 11 से या 12 से लेकर 19 तक जितने सवाल आए हैं, देखो उसने कहा 16 to 20, ये तुम्हारे पास ऊपर वो देखो बॉक्स आ गया, ये सारे मैंने इसके अंदर कंपाइल कर दिए। तो तुम्हें यहाँ इससे तुम्हारा टाइम बच जाता है, तुम चाहो तो एक दिन के अंदर बैठ के 2 घंटे में ये सारे सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 से 2.5 घंटे में मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल निपट जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ऊपर देखो कमेंट्स नजर आ रहे हैं, नीचे डेज हैं, और इसके फौरन बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके जवाब भी। ठीक है, ये आगे चलेंगे तो आपको इसके फौरन, ये ऑडियो खत्म होगी, ऑडियो खत्म होने के बाद आपको इसके जवाब भी मिल जाए। तो ये आपके लिए आइडियल है प्रैक्टिस करने के लिए। आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट विल सेव योर टाइम। इन जस्ट 2.5 hours यू विल प्रैक्टिस ऑल मैचिंग इंफॉर्मेशन। पोर्टल से तैयारी करना चाहें आप पोर्टल से करें, मेरी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस रहती है मेरी इस फाइल से प्रैक्टिस करें। ठीक है, नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स IELTS रीडिंग।